दिमाग की ताकत का अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम जितनी भी कोशिश करें पर अभी तक हम किसी भी इंसान की पूरी पावर का पता नहीं लगा पाए हैं। एक बार एक औरत बहुत बीमार थी। वो अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन वहां बहुत तेज बारिश और तूफान आया। झोपड़ी जो थी वो टूटने लगी। वो औरत खाना बनाने के लिए बाहर से कुछ सामान लेने गई थी। आकर देखती तो पूरा घर बिखरा हुआ था। झोपड़ी टूटी हुई थी। बच्चे अंदर झोपड़ी की तख्तों के नीचे दबे हुए थे। उस औरत ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा सामान एक बार में उठाकर फेंकने लगी और सब हटा के अपने बच्चों को उसमें से निकाला। यानी एक औरत जिसमें कुछ भी एनर्जी नहीं थी, जो कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, जो चलने फिरने की हालत में नहीं थी, उसमें एकदम से इतनी एनर्जी आई कि कुछ मिनटों में उसने सारा सामान फेंका और अपने बच्चों को बाहर निकाला। यानी किसी भी इंसान की पावर का अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जोसेफ मर्फी का नाम आप सबने सुना होगा। जोसेफ मर्फी जिनका बहुत सारा समय इंडिया में भी गुजरा है और वो यहाँ के धर्म ग्रंथों से भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने ही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम की किताब लिखी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे आपको ताकत देता है, आपको अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए और किस सोच से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, यानी जिनमें एक तरह की बेचैनी रहती है कि मुझे कुछ करना है, और दूसरे वो जो ठान लेते हैं कि छोड़ो मुझे कुछ करना ही नहीं, जो कुछ भी काम नहीं करते। अब भाई जैसे कोई चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति से दूसरी चीजों को अपने साथ खींचती है, ऐसे ही किसी इंसान का एटीट्यूड, ये सोचना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये एक तरह से आपको उम्मीद देता रहता है और आपके रास्तों को थोड़ा आसान करता है। यानी आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, यही सब सोचना और इसी के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ना, यही आपकी लाइफ को बदलता है। और फिर हमारा ब्रेन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, आपने सुना होगा। कॉन्शियस ब्रेन वही है जो आप जागे हो और कुछ काम कर रहे हो तो आपका ब्रेन आपकी हेल्प करता है हर काम को करने में, पर सबकॉन्शियस माइंड हमारी बैक साइड में काम करता है। यानी जब हम सो जाते हैं तो कहते हैं ना कि दिमाग का एक हिस्सा तब भी जागा होता है, और यही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको नई नई साइन देती है या आपको कुछ नए नए आइडियाज आते हैं। देखो यार, जब आप कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हो और फिर आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आपको करना क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और सोचने की नीड होती है। यानी कहीं ना कहीं नया रास्ता चाहिए होता है। अब जब आप लगातार सोचते रहोगे तो इससे आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी और फिर आप थक कर सो जाते हो, पर जो काम आपने अधूरा छोड़ा है वो फिर भी दिमाग में तो है ही, और दिमाग में है तो वो आपके अंदर ही अंदर चलता रहेगा। और यही वजह है कि बाद में आप जब उठकर थोड़ा फ्रेश फील करते हो तो फिर आपको कुछ और नए आइडियाज आते हैं कि इस काम को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब आप बहुत दिमाग लगाकर पूरा दिन कुछ काम करते हो तो रात को सोते टाइम भी दिमाग में वही सब चल रहा होता है। यानी आप ज्यादा ध्यान कहाँ दे रहे हो वो मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचो। और फिर है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को काइंड बनाने में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। हमारी एक रात पहले किसी से बहस हो जाए, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, दोस्तों से या घर में किसी से, तो जब हम सोने के बाद नेक्स्ट डे उठते हैं तब हम उस बात को इतना बढ़ावा नहीं देते। हमें लगता है कि छोड़ना चलता है, और फिर बाद में जब पूरा दिन आप बिताते हो, आपसे कोई कुछ बोलता है या फिर आप पुरानी लड़ाई के बारे में सोचते हो तो दोबारा से मूड ऑफ हो जाता है, या कह सकते हैं कि दोबारा झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम उठते हैं सुबह तो वो जो उठने का टाइम होता है उसमें हम कुछ ज़्यादा बुरा फील नहीं करते, क्योंकि रात को जब हम सोने गए तो हमारे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली हमें राहत पहुंचाने का काम किया, और अपने ही अंदर हम इस बात को सोचने लगे कि ये सब क्या ज़रूरी है, क्या मुझे इतना बोलना चाहिए, या क्या इस बात को इतना बढ़ावा देना चाहिए। और वही सोचते सोचते हम सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और फिर अपने आप ही हमारे अंदर से वो थॉट क्लियर हो जाते हैं और हम बस नेक्स्ट डे की तैयारी में लग जाते हैं। यानी यह चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को काइंड बनाने का काम करती है कि आपको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि आपको बातें करनी चाहिए और जितनी चीज़ें ठीक की जा सकती है बातें करके वो ठीक करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो एक तरह से आपको सबकॉन्शियस माइंड की उस सोच के बारे में बताती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।